के इस लेक्चर में मैं आप लोग को बताऊंगा कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में, कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है क्या। मैं इसके पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, उसके बाद दर्पण क्या है, दर्पण से संबंधित बातें, लेंस क्या है, लेंस कितने प्रकार का होता है, दर्पण में वस्तु को कहाँ रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, लेंस में वस्तु को कहाँ रखते हैं उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। पर विद्यार्थी में आपको प्रकाश से संबंधित सारी बातें आपको पिछले वीडियो में बताया था, आप जा करके मेरे वीडियो को वॉच कर सकते हैं वहां से। आज का इस टॉपिक में, आज का मेन टॉपिक है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्यारे छात्र, मान लेते हैं कि ये मेरा तल है और ये मेरा सघन माध्यम है, सघन माध्यम है। अब चला जी, सघन माध्यम किसको बोलते हैं? तो जिसका कण सटे सटे होगा उसको सघन माध्यम बोलेंगे, और जिसका कण हट्टे हट्टे होंगे मतलब दूर दूर होंगे उसको हम विरल माध्यम कहते हैं। ये चला जी अभिलंब है, अभिलंब, ये वाला लाइन अभिलंब है, ये आपतन बिंदु है। यदि हम प्रकाश के किरण को आपतन बिंदु पर लाते हैं या प्रकाश का किरण सघन माध्यम में अभिलंब के पास आता है चला जी, तो इसको पार हो जाना चाहिए था, लेकिन ये पार ना हो करके कुछ कोण के साथ मुड़ जाता है, कुछ कोण के साथ मुड़ जाता है। जो चला जी आया उसको हम बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। और चला जी टकरा करके यदि लौट जाता इसी माध्यम में तो परावर्तित किरण होता, लेकिन अभिलंब से कुछ कोण के साथ हट गया है, मुड़ गया है, तो ये हो गया अपवर्तित किरण। क्या हो गया? अपवर्तित किरण। ठीक है, यानी प्रकाश का अपवर्तन हो गया। चला जी अपवर्तन क्या है, हम आपको बताए थे प्रकाश के अपवर्तन में कि एक माध्यम में प्रकाश के किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है, या तो वह अभिलंब से दूर हटेगा या फिर अभिलंब से नजदीक आएगा, यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। लेकिन चलिए जी, हम यहाँ मेन टॉपिक हमको पढ़ना है कि पूर्ण परावर्तन है क्या। परावर्तन में हम आपको बताए थे प्यारे छात्र कि प्रकाश का किरण आया, मिरर से टकराया, टकरा करके उसी दिशा में लौट गया, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, यानी एक ही माध्यम हुआ करता था। लेकिन यहां क्या है सरकार कि हम लाए किरण को, किरण आया, टकराया आपतन बिंदु पे, टकराने के बाद कुछ कोण के साथ मुड़ गया, अपवर्तित हुआ। यहां जो कोण बनेगा ये आपतन कोण होगा। कौन कोण होगा? आपतन कोण। अब चला जी मान लेते हैं कि यदि आपतन कोण को और हल्का सा हम बढ़ा दे, आपतन कोण को हल्का सा और बढ़ा दे, तो चला जी जो इसका अपवर्तित किरण होगा ये यहां से हो जाएगा। किरण यदि हम इधर से लाए तो टकराएगा यहाँ आपतन बिंदु पे, टकराने के बाद ये 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बना देगा। कितना डिग्री का कोण बना देगा? 90 डिग्री का। तो ये जो कोण होगा चला जी, यानी सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें यदि आपतन के बाद दूसरे माध्यम में 90 डिग्री का कोण बना दे तो ये कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। कौन कोण कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण कहलाता है प्यारे छात्र, गौर फरमाएंगे। ये जो कोण कहलाएगा आपका क्रांतिक कोण कहलाएगा। ठीक है, फिर से समझेंगे क्रांतिक कोण किसको कहेंगे। हम आपको बोले कि यदि प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा, प्रवेश करते समय जब प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा और वहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो जो चला जी आपतन कोण होगा ना, ये आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कोण कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। अब प्यारे छात्र मान लेते हैं कि क्रांतिक कोण से भी हल्का सा ज्यादा कोण बढ़ा दे। यदि प्रकाश का किरण को यहां से लाए, ये कोण हल्का सा बढ़ गया, तो क्रांतिक कोण हल्का सा जैसा ही बढ़ेगा प्यारे छात्र, तो क्रांतिक कोण पर जा रहा था तो 90 डिग्री का कोण बना रहा था। अब हल्का सा हम जैसा ही कोण को बढ़ाएंगे, ये कोण को बढ़ाएंगे, तो प्रकाश का किरण इसी माध्यम में लौट आएगा। प्रकाश का किरण सघन माध्यम में ही लौट आएगा। प्रकाश का किरण सघन माध्यम में ही लौट आएगा। इसको हम बोलेंगे
प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यही घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। यानी बात क्या है सरकार कि यदि प्रकाश का किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो 90 डिग्री का कोण बना देता है, 90 डिग्री का कोण बना देता है, तो उसको हम क्रांतिक कोण कहते हैं। लेकिन क्रांतिक कोण से हल्का सा ज्यादा कोण बनाने पर, क्रांतिक कोण से हल्का सा ज्यादा कोण लेने पर प्रकाश सघन माध्यम या एक माध्यम से प्रवेश करता है और उसी माध्यम में लौट जाता है, दूसरे माध्यम के रहते हुए भी। यही प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। प्यारे छात्र, एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। मैं आप लोग को बताया कि सघन मतलब जिसका कण सटे सटे होंगे, जैसे पानी और हवा में कौन सघन है और कौन विरल है। चला जी, पानी का कण सटे सटे होंगे तो पानी हो गया सघन, और हवा का कण हटे हटे है तो यही हो गया विरल। फिर आपको पूछ देगा कि पानी और कांच में कौन सघन कौन विरल, तो चला जी, कांच का कण पास पास सटा होता है तो यह हो जाएगा आपका सघन, कांच हो जाएगा सघन, पानी हो जाएगा विरल। अब प्यारे विद्यार्थी, मैं आपको बताया कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन है क्या। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि यदि प्रकाश का किरण, यदि प्रकाश का किरण एक माध्यम से क्रांतिक कोण से ज्यादा कोण लेने पर, आपतित किरण क्रांतिक कोण से ज्यादा कोण लेने पर आपतन बिंदु पर आता है और आने के बाद वो टकरा करके लौट जाता है। 90 डिग्री कोण बनाने के बाद यदि लौट जाएगा, दूसरा माध्यम के रहते हुए भी उसी माध्यम में लौट जाएगा, उसको हम बोलेंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलो जी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा चमकता हुआ प्रतीत होता है। हीरा चमकता हुआ प्रतीत होता है। प्रकाश क्या करता है कि आता है लेकिन दूसरे माध्यम के रहते हुए भी उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश का क्या कहलाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। हम आपको बताए थे कि प्रकाश यदि आया, टकरा करके लौट गया तो परावर्तन। ठीक है, ये एक माध्यम है। उसके बाद हम आपको अपवर्तन में बताएं कि प्रकाश का किरण आया, टकराया, टकराने के बाद दूसरे माध्यम में अभिलंब से कुछ दूर हटके या फिर नजदीक हटके मुड़ गया, इसको हम बोलते हैं अपवर्तन। लेकिन चला, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि प्रकाश का किरण क्रांतिक कोण से थोड़ा सा ज्यादा लेने के बाद वो उसी माध्यम में लौट जाता है, दूसरे माध्यम पे रहते हुए भी। इसको हम बोलते हैं क्या चीज? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। विस्तार में गौर फरमाएंगे। क्या होता है कि हिरण जो होती है, हिरण जो रहता है वो कई मील तक पानी का तलाश करते रहता है, बहुत किलोमीटर दूर तक पानी का खोज में भटकते रहता है, क्योंकि रेगिस्तान में तो पानी मिलेगा नहीं। तो प्यारे विद्यार्थी, वहां पे क्या होता है कि कोई बहुत बड़ा पेड़ रहता है ना, बहुत बड़ा पेड़ रहता है, मान लेते हैं बहुत बड़ा पेड़ है, ठीक है, एकदम सुनसान जगह पर रेगिस्तान में बहुत बड़ा पेड़ रहता है। तो हिरण देखती है क्या कि जितना बड़ा पेड़ है ना छात्र, उतना ही बड़ा पेड़ का प्रतिबिंब उसका नीचे बनता है, छाया बनता है। कहां बनता है? जमीन पर बनता है छाया। और हिरण को ऐसा भ्रम हो जाता है कि यह पेड़ का छाया नीचे इसलिए बन रहा है ताकि वहां तालाब होगा या पानी होगा। यह हिरण को भ्रम हो जाता है, मन में डाउट हो जाता है कि इतना बड़ा जो पेड़ है उसका छाया नीचे बन रहा है, इसका मतलब वहां पे पानी होगा या तालाब होगा या कुछ होगा पानी वाला साधन, तभी वहां पर उसका प्रतिबिंब बन रहा है। कोई डाउट? तो चला जी, वो दौड़ा दौड़ा आता है बेचारा हिरण पानी पीने के लिए, जबकि वहां देखता है कि वहां कुछ नहीं है, सिर्फ ये पेड़ का छाया है। उसको निराश होकर के लौटना पड़ जाता है। यह घटना किस पर आधारित है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। मृग मरीचिका, क्या चीज? रोड पर गिरा हुआ तेल चमकता है, सॉरी, हमको चमकता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वैसा रहता नहीं है। ये किस पर आधारित है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही आधारित है। कोई डाउट? मेरे विद्यार्थी, इंद्रधनुष जो बनता है ना, इंद्रधनुष,
इंद्रधनुष में भी घटना यही आती है, लेकिन वहां वर्ण विक्षेपण घुस जाता है प्यारे छात्र। क्या घुस जाता है? वर्ण विक्षेपण। चलिए जी, वर्ण विक्षेपण तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो हम लोग जान रहे थे वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के फलस्वरूप। चला जी, हमारे यहाँ डिजिटल इंडिया मोदी जी लॉन्च किए हैं, आप लोग को पता है? मोदी जी हमारे भारत में डिजिटल इंडिया, भारत को डिजिटलाइज करने जा रहे हैं। आप देखिए दिन प्रतिदिन हमारा नेटवर्किंग सिस्टम बढ़ रहा है। एक पहले समय हुआ करता था कि लोग 3G 4G यूज किया करते थे, आज देखिए 5G आ गया है। पहले हम लोग का घर में चला जी, बहुत गांव घर में एक दो एसटीडी कॉल करने वाला, बात करने वाला 1 रुपया डालते थे, बात हुआ करता था। लेकिन अब बुढ़वन, जब से जियो आया है तब से बुढ़वन जियो का मोबाइल लेके घूम रहा है। जब से जियो मार्केट में लॉन्च किया प्यारे छात्र, तब से जितना बूढ़ा बूढ़ी लोग, दादा दादी लोग हैं, वो लोग सबके पास मोबाइल अवेलेबल हो गया। पहले आप अपने दादा दादी को तुरंत ढूंढ पाते, लेकिन अभी देखिए कि दादा दादी लोग, चाहे बूढ़ा लोग है, मोबाइल लेकर के कहीं कुछ सर्च करके मुंह से बोल बोल करके गाना सुनने में, चाहे जो उनको देखना है वो देखने में बिजी है। बात सही है? यानी चला जी, अब धीरे धीरे हमारा देश जो है वो डेवलप की ओर हो रहा है। उसमें चला जी, डिजिटल इंडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है। मोदी जी डिजिटल इंडिया में वो क्या किए हैं कि पूरा भारत को खोदवा दिए, पूरा भारत को खोदवा दिए। इतना पाषाण युग में भी नहीं खुदाई हुआ था जितना मोदी जी डिजिटलाइज इंडिया के तहत जमीन को खोदवा दिए। आप देखे होंगे आप लोग का गांव घर में, देहात में या कहीं भी, कि आपका घर के नीचे से या गांव के नीचे से एक मशीन लगा करके तार डाल रहा है, होल करके मशीन लगा दिया रोड के किनारे, और वहां से मशीन को ऑपरेट कर रहा है, वो छेद करके तार डाल रहा है, नीचे नीचे तार डाल रहा है। अब वो वायर डालने का मकसद क्या है? वायर डालने का मकसद क्या है? चला जी, यही वाला सिस्टम हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही वो काम करेगा। इसका खोज चला जी भारत के जाने माने साइंटिस्ट नरेंद्र कपानी किए थे, जिसका नाम था ऑप्टिकल फाइबर। क्या नाम था? ऑप्टिकल फाइबर का खोज चला जी कौन किए हैं? नरेंद्र कपानी। भारत का ही साइंटिस्ट थे, कौन? नरेंद्र कपानी। और नरेंद्र कपानी का ही बात को हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दामोदर दास, यानी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा डिजिटलाइज किया जा रहा है इंडिया को। उसमें क्या किया जा रहा है कि चला जी, वायर को हम लोग देखते हैं कि कभी कभी बारिश हो जाता है, आंधी तूफान आ जाता है, तो हमारा टीवी का सिग्नल उड़ जाता है। यदि बारिश आ जाता है, आंधी तूफान चलने लगता है, तो हमारा टीवी का सिग्नल गायब हो जाता है, नो सिग्नल लिख देता है। कॉल कीजिएगा, हेलो 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 करते रहेंगे, आवाज भी नहीं आएगा। चला जी, इंडिया एक ऐसा देश है कि यदि आवाज सही से नहीं आता है तो काट के कॉल कीजिएगा तो सही से आने लगता है। यदि इंडिया में आवाज सही नहीं जा रहा है कॉल पे, तो लोग क्या कहते हैं? रुक रुक, कॉल काट के करते हैं। नहीं, हाँ, काटने के बाद कॉल करते हैं तो सही से, हाँ हाँ हेलो बोलिए। चला जी, पहले एयरटेल जब था, अभी भी है तेरे विद्यार्थी अक्सर ही, एयरटेल का कहानी खत्म कर दिए हैं। 10 रुपया में एक वॉचर आता था, टॉपअप आता था, उसका रिचार्ज करवाते थे तो 6 रुपया देता था। आज ज्यादा चला जिसमें बात नहीं, हाँ क्या काम है, बस वही मकसद, हाय हेलो, ज्यादा नहीं, तुरंत लोग कट कर दिया करता था, क्योंकि 1 रुपये प्रति मिनट कटता था, है ना। तो अब क्या, जब से जियो मार्केट में लॉन्च किया है, चला जी, जे बात नहीं हो पूछना है वो लोग चूस चाट करता है। अनलिमिटेड दे दिया है, अनलिमिटेड दिया दे दिया, तो क्या कहता है लोग? हाँ बताओ तो दिन क्या कह रहा था, बताओ वो दिना क्या कह रहा था, कौन दिना पूछ रही, ओकरा खुद पता नहीं है कि कौन दिना का बात कर रही है। झूठों के लोग अनलिमिटेड जब से जियो आया है तब से लोग अल बल बातें स्टार्ट लोग कर दिए है। यानी टाइमिंग में तो पैसा लगना नहीं है, अनलिमिटेड जियो दे दिया है। यानी प्यारे छात्र,
मैं आपको बता रहा था अभी कि ऑप्टिकल फाइबर का खोज हमारे भारत के नरेंद्र कपानी जी ने किए, और उन्हीं का सपना को पूरा आज हमारे भारत के नरेंद्र मोदी जी के शासन काल में हो रहा है। यानी ये क्या हो रहा है कि नेटवर्किंग सिस्टम को अच्छा से बरकरार रखने के लिए, जैसा कि अभी हमारे यहाँ क्या है, नेटवर्क वाला सिस्टम है। यदि आंधी तूफान आ जाता है, वायुमंडल नेटवर्क द्वारा सिस्टम है, आंधी तूफान आ जाता है तो क्या होता है, सिग्नल पूरा गायब हो जाता है। लेकिन इसको बरकरार रखने के लिए नरेंद्र कपानी जी का क्या सोच था कि जमीन के अंदर खुदाई करके तार को डाल दीजिए, जमीन के अंदर खुदाई करके तार को डाल दीजिए, जमीन के अंदर रहेगा, आंधी तूफान कुछ आए वो वायर को कोई नुकसान नहीं होगा। और चला जी वो जो वायर रहेगा ना, उसमें हम प्रकाश को भेजेंगे। कौन बोले थे, नरेंद्र कपानी। उनमें क्या बोले कि हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन का घटना करवाएंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में चला जी क्या होता है कि प्रकाश जितना माध्यम में वो जाएगा, जितना प्रकाश को हम भेजेंगे उतना ही यहाँ रिटर्न होगा, उतना ही यहाँ रिटर्न होगा, उतना ही यहाँ, यानी प्रकाश का क्षय नहीं होता है। फिर विद्यार्थी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है कि जितना हम प्रकाश को भेजेंगे, टकराने के बाद उतना ही प्रकाश हमको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन परावर्तन में ऐसा नहीं होता है, परावर्तन में प्रकाश का क्षय हो जाता है। लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है कि हम जितना प्रकाश के यहाँ भेजे उतना ही प्रकाश हमको यहाँ मिलेगा। यानी यदि यहाँ से अमेरिका को लाइट को भेजना है चिल्ला जी, तो हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के जरिए भेज सकते हैं। जितना हम यहाँ से लाइट भेजेंगे वहां हम प्राप्त करेंगे उतना ही प्राप्त होगा। किसके जरिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के जरिए। यानी इसमें लॉस नहीं होता, इसमें लॉस नहीं होता है। तो चला जी नेटवर्किंग सिस्टम बरियार रहेगा, जबरदस्त रहेगा, और जमीन के अंदर रहेगा, इसको कोई नुकसान होगा नहीं, और हमारा सिग्नल भी बहुत अच्छा से काम करेगा। यानी अभी हम जितना नेटवर्क यानी 4G 5G यूज नहीं कर पा रहे हैं, उस समय यूज कर पाएंगे जब ये ऑप्टिकल फाइबर वाला पूरा भारत में तार बिछ जाएगा। यानी अभी जितना स्पीड नेट काम नहीं कर रहा, उससे 1000 गुना नेट का स्पीड बढ़ जाएगा। तो चला जी 1000 गुना नेट का स्पीड बढ़ जाएगा। आप गौर फरमाइएगा, पहले हम लोग 4G या 3G का मोबाइल यूज करते थे तो नेट भराते भराते परेशान हो जाते थे। 1.5 GB खत्म हो गया तब अगला दिन का इंतजार करते थे। लेकिन आज 5G आ गया, देखिए अनलिमिटेड यूज कर रहे हैं, अनलिमिटेड यूज कर रहे हैं। चला जी ऑप्टिकल फाइबर बिछ जाएगा पूरा जब इंडिया में, तो आप बहुत तेजी से कोई भी सर्वर पे जाकर के, कोई भी साइट पर जाकर के आप काम कर पाओगे आसानी से। तुरंत सर्च करेंगे, तुरंत पूरा दिखा देगा, ओपन हो जाएगा वो साइट। अभी कुछ कुछ लिंक चला जी गोल गोल घूमता भी है। जब से 4G था तनिया स्पीड बढ़ा, 5G और स्पीड बढ़ा। अब चला जी ये जब ऑप्टिकल फाइबर मार्केट में छा जाएगा पूरा, जमीन के अंदर जब बढ़िया से बिछ जाएगा, तब जैसा ही आप टच करोगे वो सर्वर पे, तुरंत ओपन हो जाएगा। ये महान श्रेय का खोज किसने किए थे, नरेंद्र कपानी जी ने खोज किए थे, जो कि भारत का ही साइंटिस्ट थे। वो किसका खोज किए थे, ऑप्टिकल फाइबर। चला जी ये तो हम लोग संचार में, नेटवर्किंग सिस्टम में करेंगे, यानी सिग्नल में, टीवी भी देखने के लिए, मोबाइल मोबाइल इंटरनेट चलाने के लिए, यानी डिजिटल के लिए। अब चला जी यदि हमारा पेट में कुछ चीज है और उसको ऑपरेशन नहीं करना है, डॉक्टर उसको ऑपरेशन नहीं करेगा, यानी उसको देखना है, मान के लिए कुछ खाना के जरिए हमारा पेट में कुछ चल गया, तो उसको देखना है कि कैसे देखे। तब चला जी कैसे देखेगा, तो एंडोस्कोपी के जरिए। किसको देखेगा, आपका मुंह में चला जी पाइप डालेगा, लाइट वाला पाइप डालेगा, और पाइप में चला जी यही पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाला लाइट भेजेगा, ऐसे करके मुंह में डालेगा, और यही पाइप जाएगा आपका गला में, आ जा करके चला जी पूरा लाइट दिखाएगा, उसका फिगर बनेगा ऊपर में, एंडोस्कोपी में बनता है। बात समझे, यानी एंडोस्कोपी का यूज, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का हम यूज देखिए कितना अच्छा अच्छा जगह कर रहे हैं। नहीं तो चला जी हम लोग आजकल यदि मान के चलो किसी का गला में यहाँ प्रॉब्लम हो गया, चाहे इधर कहीं प्रॉब्लम है, तो काटना फाड़ना ना पड़ जाता है। यहाँ पे काटना पॉसिबल है, यहाँ काटेगा तो आदमी डायरेक्ट कहानी खत्म ना हो जाएगा। अब पाइप यहाँ पर हम डालते हैं एंडोस्कोपी वाला, वो एंडोस्कोपी वाला पाइप जाता है और जाकर के वहां पर देखता है, कंप्यूटर पे स्क्रीन बनाते है, फोटो इमेज देता है एंडोस्कोपी में। किसमें, एंडोस्कोपी में। प्यारे छात्र ये तो बात था प्रकाश पूर्ण आंतरिक के परावर्तन के बारे में, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी, उदाहरण भी आपको समझ में आया होगा।
अब प्यारे छात्र क्या है, हम लोग वर्ण विक्षेपण के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में। चला जी, न्यूटन हकीकत में अपने आप को फिजिक्स का बाप कहता था, यानी फादर ऑफ फिजिक्स कहता था, लेकिन वास्तव में चला जी ऐसा था, उससे बड़ा कोई धूर्त आदमी नहीं था। हर जगह अपना स्टेटमेंट को क्या कर दिया करता था? बदल दिया करता था। लेकिन चला जी, न्यूटन तो महान आदमी था। न्यूटन हकीकत में महान आदमी था। उतना बड़ा साइंटिस्ट चला जी, काश अभी लोग आ पाए पृथ्वी पे। क्या है सरकार, वर्ण विक्षेपण क्या है? गौर फरमाएंगे। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है कि न्यूटन क्या करता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण न्यूटन क्या करता है चला जी, कि हम लोग घर में पहले डीवीडी जो देखे थे ना, डीवीडी डिस्क 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 गोल वाला, कैसेट गोल वाला जो डीवीडी में चलता है, उला में चला जी क्या किया ना न्यूटन को, उस पर 7 कलर कर दिया। कितना कलर कर दिया? क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6, एक और कर दिए 7। गोल वाला डिस्क में 7 गो कलर किया और 7 गो कलर करके घुमाना जोर जोर से शुरू किया। उसको गोल गोल घुमाया। किसको? डिस्क को। या डिस्क को गोल गोल घुमाया। जब चला जी वो गोल गोल घुमाया, इस पे कलर कर दिया बै जा नी ह पी ना ला, बैगनी जामुनी नीला हरा पीला नारंगी लाल। वो पेंट करके और जब घुमाना स्टार्ट किया तो घुमाते घुमाते क्या देखा कि श्वेत रंग प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? श्वेत रंग प्राप्त हुआ। ठीक है, श्वेत रंग प्राप्त होता है। वो क्या देखा कि यदि हम प्रकाश को, किरण को 7 कलर को गोल गोल घुमाते हैं तो हमको श्वेत कलर प्राप्त होता है। कैसा कलर प्राप्त होता है? तो जब जो सूर्य से श्वेत किरण आ रहा है, हम क्यों ना उसको घुमा करके 7 गो, कोई दिमाग लगा करके 7 गो कलर बना ले। न्यूटन चला यही सब खोजे करता था कि हम खाएं, अब आगे नहीं बोलेंगे। क्या है न्यूटन क्या खोज किया? वो क्या सोचा कि डिस्क पे 7 कलर करके घुमाते हैं तो 7 रंग आ रहा है, श्वेत रंग आ रहा है, एक कलर आ रहा है, श्वेत रंग आ रहा है। तो हम क्यों नहीं सूर्य से जो श्वेत रंग आ रहा है उसको हम 7 कलर में बदल दे। ठीक है, ये चला जो न्यूटन की ख्याति थी। वो क्या करता है तेरे विद्यार्थी कि सूरज से आने वाली प्रकाश के किरणें को प्रिज्म से गुजार देता है। किससे गुजार देता है? प्रिज्म है, ये मान लेते हैं मेरा प्रिज्म है। चला जी, प्रिज्म क्या है? आप अपना स्कूल में जाइएगा तो जो प्रिंसिपल का जहाँ टेबल होता है उस पर देखिएगा कि इतना सा कांच रखा हुआ रहता है, कांच टाइप का, उस पर लाइट जाएगा ना तो वो 7 रंग इधर दिखेगा आपको। ठीक है, उसको प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। अब क्या है बात सरकार कि न्यूटन क्या किया कि प्रकाश के किरण को, श्वेत प्रकाश को लाया। किसको लाया? श्वेत प्रकाश को लाया प्यारे छात्र, और लाने के बाद प्रिज्म से गुजारा। जब प्रिज्म से गुजारा तो ये 7 रंग में बट गया। कितना रंग में बट गया? 2 3 4 5 6 7 रंग में बट गया। कितना रंग में? 7 रंग में बट गया। यही घटना चला जी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। यदि प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से टकराने के बाद वो 7 रंग में विभक्त हो जाता है, यही घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अब ये 7 रंग कौन कौन है तेरे विद्यार्थी? गौर फरमाएंगे, याद कैसे करेंगे? यहाँ होता है बैगनी,
वर्ड नहीं, यहाँ होता है बैगनी, आ से आसमानी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। यानी कैसे हम जानेंगे कि इसको याद करें? ये 7 कलर, ये 7 कलर बन रहा है तो याद करने का चला जी एक ट्रिक है, बै आ नी ह पी ना ला। कहीं कहीं कोई कोई लिखता है बै जा नी ह पी ना ला, ठीक है? या आप बैजा नी ह कहो चाहे बै आ नी ह पी ना ला कहो, बात सेम, ठीक है? बै से बैगनी, आ से आसमानी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। कोई डाउट? कोई डाउट है? इसमें चला जी नीचे से आप ऊपर जाओगे तो तरंग दैर्ध्य का मान, तरंग दैर्ध्य और चाल का मान बढ़ता है, चाल का मान बढ़ता है। ज्यों ज्यों नीचे से ऊपर जाएंगे तरंग दैर्ध्य का मान, तरंग दैर्ध्य और चाल का मान बाद बाकी घटता है, बाद बाकी। यानी बैगनी का तरंग दैर्ध्य कम होगा, बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा, और सबसे ज्यादा किसका होगा तरंग दैर्ध्य? लाल का। सबसे ज्यादा चाल किसका होगा? और सबसे कम चाल किसका होगा? लेकिन चला जी बाद बाकी ज्यों ज्यों हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो घटेगा, बाद बाकी ज्यों ज्यों हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो सिर्फ 2 ही चीज बढ़ता है। नीचे से ऊपर जाएंगे ना तो बस 2 ही चीज बढ़ेगा, कौन कौन? तरंग दैर्ध्य और, यानी नीला का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा किसके अपेक्षा? आसमानी की अपेक्षा। आसमानी का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा किसके अपेक्षा? बैगनी की अपेक्षा। लेकिन चला जी 2 ही चीज नीचे से ऊपर जाने के बाद बढ़ता है, वो कौन कौन? तरंग दैर्ध्य और बाद बाकी घटता है। बाद बाकी में क्या हो गया? विचलन। क्या हो गया? ठीक है, यानी और भी जो बातें हैं, विचलन आपका घटेगा, अपवर्तनांक का चीज, ऊर्जा, ये सब चला जी आपका घटेगा। ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? घटेगा। यानी बैगनी का अपवर्तनांक ज्यादा होगा, आसमानी का अपवर्तनांक कम होगा। उससे भी कम किसका होगा? नीला का। उससे भी कम किसका होगा? उससे भी कम किसका होगा? उससे भी कम, उससे भी कम। सबसे कम विचलन किसका? लाल का। और सबसे ज्यादा विचलन, यानी नीचे से ऊपर जाने पर बस 2 ही चीज बढ़ता है, तरंग दैर्ध्य और बाद बाकी नीचे से ऊपर कुछ भी पूछ दे वो क्या होगा? घटेगा। कोई डाउट? प्यारे विद्यार्थी, ये रंग हम जहां पर प्राप्त करते हैं, जिस जगह पर ये हम रंग को जिस पट्टी पे प्राप्त करते हैं उसको हम वर्णपट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? वर्णपट। क्या कहते हैं? अब क्या बताइए वर्णपट क्या है? तो प्यारे विद्यार्थी, आप वर्णपट बोल पाओगे कि यदि प्रकाश के किरण को हम किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं और जिस पट्टी पर हमको 7 रंग प्राप्त होता है, हम उसको क्या कहते हैं? वर्णपट कहते हैं। कोई डाउट? कोई डाउट है? चला जी, ये तो बात था आपका वर्ण विक्षेपण कि 7 कलर कैसे बनता है। चला, इंद्रधनुष बनता है ना, वो भी वर्ण विक्षेपण पर ही बनता है। इंद्रधनुष बनता है, हम लोग रेनबो देखे हैं। रेनबो दिन में बनता है कि रात में? रात में नहीं बनता है। अब चला जी, बनता कैसे है इंद्रधनुष, उस पर हम लोग व्याख्या करेंगे कि कैसे बनता है, समझेंगे। मान लेते हैं प्यारे छात्र कि ये मेरा वर्षा का बूंद है, वर्षा का बूंद है। इधर से हम प्रकाश का किरण आता है, हम तो नहीं ले जाते हैं, प्रकाश का किरण जरूर आएगा, या आप भेजते हैं वहां प्रकाश के किरण? चला जी, देखिए जब भी इंद्रधनुष बनेगा ना, वर्षा के कुछ समय बाद बनेगा, तुरंत बाद बनेगा। वर्षा के तुरंत बाद बनता है। आपका बारिश खत्म हुआ और तुरंत बनेगा, ठीक है? प्रकाश का किरण चला जी वर्षा के बूंद पर आपतित होता है। क्या होता है? तो चला जी, यहाँ एक माध्यम से हवा से पानी के बूंद पर न गया तो अपवर्तन होगा। क्या होगा? बात को बुझना।
बुझ रहे हैं? अपवर्तन होगा। अपवर्तन के बाद चला जी 7 रंग में बढ़ जाएगा। कितना रंग में बढ़ जाएगा? 7 रंग में बढ़ जाएगा। बटेगा 7 रंग में बट गया। जब चला जी 7 रंग में बढ़ जाएगा तो यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन का घटना घटेगा। किसका घटना घटेगा? 7 रंग में बट गया तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हम किसको बोलते हैं? एक दूसरा माध्यम कराते हुए भी उसी माध्यम में प्रकाश लौट जाता है। इसी माध्यम में प्रकाश क्या होगा? लौट जाएगा। दूसरा माध्यम कराते हुए दूसरे माध्यम में प्रकाश क्या हो जाता है? लौट जाता है। अच्छा जी, यहाँ 7 रंग में बट गया तो वर्ण विक्षेपण ना हुआ। 7 रंग में बटना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता। कोई डाउट है? अब क्या है प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए इसमें मुख्य अवयव कौन है, मुख्य घटक कौन है? तो चला जी, इंद्रधनुष में इंद्रधनुष बनने का मुख्य घटक होता है वर्ण विक्षेपण, और सहायक घटक होता है अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये दोनों सहायक घटक है। कौन है? सहायक घटक है। लेकिन मुख्य घटक का बात करेगा तो वर्ण विक्षेपण, वर्ण और ये दोनों सहायक। लेकिन आपको ये तीनों में बोलेगा कि चूज कीजिए कि किसके कारण होता है, तो वर्ण विक्षेपण के कारण। किसके कारण? यदि ऑप्शन मान के चलो तीनों दे देगा तो किसके कारण? ऑप्शन में मान लेते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन दे देगा और कुछ इनमें से कोई नहीं रहेगा, नन नहीं रहेगा, तो चला जी वहां चूज करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या चूज करेंगे? प्यारे विद्यार्थी, मैं आपको आज इस लेक्चर में बताया प्रकाश से संबंधित बातें। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, उसके बाद मृग मरीचिका क्या है, भ्रम होना, उसके बाद मैं आपको बताया एंडोस्कोपी में हम यूज करते हैं किसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। उसके बाद प्यारे विद्यार्थी मैं आपको बताया वर्ण विक्षेपण से संबंधित घटना कि वर्ण विक्षेपण क्या है, नहीं है। उसके बाद में आपको बताया कि कैसे इंद्रधनुष बनता है, रेनबो कैसे बनता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।